तो ये है आपके सामने आपका प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में क्या रहता है, आपके पास एक सर्कल आता है एक तरीके का, ठीक है। सर्कल आता है, सर्कल में आपको देखना होता है भी पहले ये स्टेप है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। मतलब ज़्यादातर इसमें क्या रहता है, एक तरीके की ना प्रोसेसिंग रहती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइप कोई चीज़। मतलब पहले इसको यहाँ पे लेकर आए, इससे ये बना, इससे ये बना, और लास्ट में कोई प्रोडक्ट निकल के आ गया। तो ज़्यादातर ये ऐसे रहती है। तो इस चीज़ को देखते हैं आज। इसमें क्या है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपकी ये इसकी जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है ना आपके प्रोसेस चार्ट की, ये हमेशा आपकी पैसिव वॉइस में जाएगी। मतलब इसमें आप इज, इसमें पास्ट तो आना ही नहीं है। इज प्लस थर्ड फॉर्म, इज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये ट्रक है, इसमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड, आर ट्रांसपोर्टेड, प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। आर वॉश्ड, आर सोक्ड, ऐसे आर या इज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, पैसिव वॉइस में जाएगी। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेना, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। जैसे जैसे ये अपने को बताएगा वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है अभी, द डायग्राम डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेदर प्रोडक्ट्स, मतलब लेदर प्रोडक्ट्स की प्रोसेस है। ये लेदर प्रोडक्ट देख सकते हो आप, लास्ट में ये शू है, बैग है, बॉल है, और ये लेडीज शू है, जो भी है, ठीक है। तो लेदर के जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेस है। तो समराइज द इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। तो इसको आप माने समराइज करना है अपनी बीपी की फॉर्मेशन में। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पे आप नोट करते हैं, पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 में क्या है, ये एनिमल स्किन है जिसको ड्राई किया जा रहा है। आप जैसे कपड़े नहीं अपने घर में सुखाते, लाइक तार पे टांग देते हैं, तो वैसे ही एनिमल की स्किन को पहले क्या किया उन्होंने, ड्राई किया फर्स्ट स्टेप में। और दूसरे स्टेप में क्या किया है, जो स्किन है उसको ट्रांसपोर्ट किया है एक बिग व्हीकल की हेल्प से। और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे किया है, तीसरे स्टेप में फैक्ट्री में लेके गए हैं, फैक्ट्री में ले गए। और चौथे स्टेप में क्या किया है, जो आपकी स्किन है फैक्ट्री में जाने के बाद उसको किया वॉश। वॉश किस में किया उन्होंने, वाटर प्लस लाइम, ये दोनों का सोल्यूशन लिया और उसको किया वॉश। तो ऐसे एक स्टोरी बनेगी। फोर्थ स्टेप में उन्होंने वॉश कर दिया। और फिफ्थ स्टेप में सोकिंग, ठीक है। वॉश के बाद सोकिंग क्या रहता है, सोकिंग का मतलब है पानी में बस भिगो के रख देना, ठीक है। पानी में भिगो के रख दिया है। और इस टाइम पहले उन्होंने वाटर प्लस लाइम लिया था, इस टाइम सिर्फ उन्होंने लाइम का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। लाइम एक तरीके से खट्टा कोई सोल्यूशन होता है, खट्टा नहीं होता जैसे आपका आपका नींबू होता है उस तरीके से ही। तो फिफ्थ स्टेप में सोकिंग की गई। और सिक्स स्टेप में उन्होंने क्या किया, फ्लैटनिंग, मतलब उसको फ्लैट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, विद द हेल्प ऑफ ए बिग मशीन। तो इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फ्लैटनिंग मशीन, ठीक है। फ्लैटनिंग मशीन की हेल्प से फ्लैट कर दिया, ठीक है। सेवंथ स्टेप में फिर उन्होंने सोकिंग की है, लेकिन इस टाइम सोल्यूशन क्या है, वाटर प्लस वेजिटेबल मैटर, इसको टेनिन बोलते हैं, ठीक है। टेनिन सोल्यूशन लिया, टेनिन एक सोल्यूशन होता है वाटर प्लस वेजिटेबल मैटर्स का। फिर सोकिंग किया गया, ठीक है। फ्लैटर के बाद जो आपका प्रोडक्ट निकला उसको फिर से इन्होंने सोकिंग में डाल दिया, ठीक है, मतलब भिगो के रख दिया दोबारा इस सोल्यूशन में जिसमें वाटर और वेजिटेबल मैटर है। उसके बाद क्या है, एट्थ स्टेप में पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए पॉलिशिंग मशीन, ठीक है। ऐसे आप अपने तरफ से कुछ भी जोड़ सकते हो, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आपने इमेजिन नहीं ना किया तो वर्ड लिमिट बहुत कम रह जाएगी। तो एट स्टेप में पॉलिश किया है, नाइन्थ स्टेप में फिर उसको ले गए हैं ट्रक की हेल्प से, टेंथ स्टेप में फिर फैक्ट्री में गया, और 11th स्टेप में आपके प्रोडक्ट तैयार हैं। तो ये है आपकी ओवरऑल पूरी प्रोसेस, जिसमें 11 स्टेप्स हैं और जिसकी स्टार्टिंग हुई एक एनिमल स्किन को ड्राई करने से और जिसकी एंडिंग हुई काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनने से। ओके, तो स्टार्ट किया और एंड किया, ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाना है और ईज़िली
ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, जैसे लिखते हैं आपकी इंट्रो, जैसे पहले लिखते थे वैसे ही आज मैं इंट्रो लिखूंगा। इंट्रो का प्रोसेस हमेशा ही हमारा सेम रहता है। कैसे स्टार्ट की थी, द इंफॉर्मेशन अबाउट से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो आज भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो भी है इसमें प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट, वही लिख देंगे। सो द इंफॉर्मेशन about the information about how to make leather products by animal skin. Okay, by animal skin is depicted by given is depicted by given process chart, is depicted by given process chart। तो बिल्कुल सिंपल सी आपकी इंट्रो, एक लाइन में आपकी इंट्रो ही खत्म। कोई भी चीज आ जाए, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग है आपकी बॉटल्स की, कोई जूस की, कोई किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग ही आती है इसमें ज़्यादातर, तो आप सीधा लिख सकते हो द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू मेक बॉटल्स विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, हाउ टू मेक जूस विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स। जो भी आएगा उसको ऐसे इंट्रो में लिखना है, इज डिपिक्टेड बाय, और जो आपका लास्ट में है प्रोसेस चार्ट, उसको ऐसे लिख के आपने करना है खत्म। ओके तो नेक्स्ट है आपका ओवरऑल। देखो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओवरऑल में आप जस्ट इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लिख सकते हो, ठीक है, और इसमें बता सकते हो भी कितने आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे मैं ओवरऑल लिखता हूँ, ओवरऑल देयर हैज़ बीन 11 स्टेप्स हैं, आपको पता है, अभी देखा था आपने 11 स्टेप्स इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। इस कंप्लीट प्रोसेस में 11 स्टेप है, ठीक है। अब बता दो इसको स्टार्ट कहाँ से हुए और एंड कहाँ 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 पर हुए, ठीक है। विच इज स्टार्टेड विद, देखो स्टार्ट कहाँ से हुए, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एनिमल स्किन को ड्राई कर रहे थे उसको, ठीक है। विच इज स्टार्टेड विद ड्राइंग एनिमल स्किन एंड ख़त्म कहाँ पे हुई भी, जहाँ पे प्रोडक्ट बन चुके थे, बनना मतलब कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, एंड एंडेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट लेदर प्रोडक्ट्स लाइक शूज़ हैं, बैग्स हैं, एंड बॉल्स लिख दो, एंड बॉल्स। तो जस्ट आपने करना क्या है, ओवरऑल में काउंट कर लेने हैं स्टेप कितने बने, उनको यहाँ पे लिख देना भी कितने स्टेप है, फिर देखना है फर्स्ट क्या है उसको लिख देना है, इज स्टार्टेड विद से जो फर्स्ट स्टेप है उसको लिख देना है, और एंडेड विद में देख लेना है लास्ट आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, कोई इशू नहीं आएगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में, कोई नो कंफ्यूज, सर। क्लियर है? यस सर। ओके तो अब बात करते हैं आपकी बीपी नंबर फर्स्ट की। अब देखो इसमें 11 स्टेप हैं, बस इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो, 5 6 एक में लिख दो, और दूसरे जो बच के उसको दूसरे बीपी में लिख दो। कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, नॉर्मल सी इसकी फॉर्मेशन है, और इसको नॉर्मल सा चलने दीजिए। जस्ट वेट अ मिनट, आज मेरा ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है यार,
तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं आपका। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एनिमल की स्किन को ड्राई किया गया। ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप in the first step जो स्किन है उसको ड्राई किया गया। स्किन देखो इसमें क्या है, ये नहीं होता सिर्फ एक एनिमल की स्किन है, ये कई एनिमल्स की स्किन को लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको सिखाते हैं। ठीक है, आप इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन लेके चलो। द लेदर स्किन, लेदर नहीं आएगा यार, स्किन ही लगा देते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप skins of various animals skins of various animals are dried are dried। ओके, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने इसको ड्राई किया, देन उसके बाद आप देख सकते हो इसको ट्रांसपोर्ट किया गया फैक्ट्री में। ठीक है, इसी लाइन में ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लाइन अभी बहुत छोटी है। then the dried skin is transported to a big factory with the help of a truck that's it। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में लगभग 3 स्टेप आपके हो चुके हैं। ठीक है, पहले सुखाया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया बिग फैक्ट्री में। ठीक है, तो एक ही लाइन में ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है मैं ऐसे लिखूं, फर्स्ट स्टेप में ड्राई किया, सेकंड स्टेप में ट्रक में डाला, थर्ड स्टेप में फैक्ट्री में ले गए, फोर्थ स्टेप में वॉश किया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइनों को जोड़कर कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसको ड्राई कर दिया, देन ड्राई स्किन को ट्रांसपोर्ट किया गया बिग फैक्ट्री में विद द हेल्प ऑफ ट्रक। अब बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 4 की। फोर्थ स्टेप में आप देखो इसको वॉश किया गया। वॉश किससे किया, लाइम और वाटर के सॉल्यूशन से। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो अब ये फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में वॉश करेंगे, तो उसी तरीके से मैं लिख रहा हूं। सो इन द फैक्ट्री skin is washed in a water and lime solution। वाटर और लाइम के सॉल्यूशन में इसको किया गया वॉश, विच इज आवर फोर्थ स्टेप, जो कि अपना फोर्थ स्टेप है। थोड़ा सा इसको बता दो, विच इज़ आवर फोर्थ स्टेप। ये चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी वर्ड लिमिट मेरी इंक्रीज हो सके, क्योंकि अगर सीधा सीधा लिख दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये। ठीक है, एक लाइन में 2 3 स्टेप कर रहे हैं तो ख़त्म जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फोर्थ स्टेप है। अब आफ्टर दैट आपका फिफ्थ स्टेप है सोकिंग, जिसमें लाइम वाटर में इसको सोक किया गया और 6 स्टेप में इसको फ्लैटन कर दिया गया। अब इन दोनों को मैं एक लाइन में लिख कर पहला बीपी करूंगा, खत्म। सो आफ्टर दैट स्किन्स, अब स्किन्स एस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्किन था अब स्किन्स लगा सकते, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। स्किन्स आर सोक्ड, ठीक है, इन ए मोर लाइम वाटर। अभी सोकिंग क्या होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा दो, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फॉर अ
period of time. For a period of time. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए सुखा दिया गया। और आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपका सिक्स स्टेप में किया गया, उसे फ्लैटन कर दिया गया विद ए बिग मशीन, विद अ बिग फ्लैटनिंग मशीन, या विद अ बिग रोलर भी कह सकते हो। देखो रोलर सा बना हुआ है ना, रोलर भी कह सकते हो। सो देन इन स्टेप सिक्स, इन स्टेप सिक्स इन स्टेप सिक्स सो हेलो गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि 1 अगस्त से हमारी राइटिंग और रीडिंग की ऑनलाइन क्लासेस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम 15 डेज का बैच लगाएंगे, जिसमें हर एक टाइप के टास्क 1 टास्क 2 को क्लियर करेंगे और रीडिंग के हर एक क्वेश्चन टाइप को अच्छे से क्लियर करेंगे। बड़ी यूनिक सी स्ट्रेटजीज आपको रीडिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जिस बच्चे ने भी ये रीडिंग और राइटिंग का बैच हमारा ज्वाइन किया उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी इवनिंग की, अराउंड 6:30 से ये बैच स्टार्ट होगा। और इसकी 15 डेज में हम जो फीस लेंगे वो 2500 है। और जिस बच्चे ने भी ज्वाइन करना हो, नीचे नंबर्स दिए गए हैं, ऊपर भी नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लिमिटेड सीट है, जल्द से जल्दी आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। इन इज flatten with the help of a big roller, with the help of a big roller. That's it. With the help of a big roller. तो ये आपका हो चुका है बीपी नंबर फर्स्ट। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। एक मिनट। ओके, तो अब देखो बहुत ही सिंपल है, कभी भी इसको बस चलते चलो, नॉर्मल जो भी आपको दिख रहा है उसको लिखते चलो और करते चलो, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो स्टेप रह चुके हैं उसको करेंगे नेक्स्ट आपकी बीपी में। एक मिनट देना मुझे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो दोबारा दोबारा आ रहा है। ठीक है, दोबारा सोकिंग का आ रहा है। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं अब नेक्स्ट बीपी में। तो आपका आएगा बीपी सेकंड, यहाँ पे बनाते हैं। तो फ्लैटन करने के बाद क्या किया गया, जो आपकी स्किन है उसको सोक्ड कर दिया गया। तो मैं फिर वैसे ही लिखूंगा, आफ्टर द फ्लैटनिंग आफ्टर द फ्लैटनिंग skin after the flattening skin
आफ्टर द फ्लैटनिंग स्किन इट इज सोक्ड इन, फिर सोक्ड किया गया इसको इन टैनिन। देखो ऊपर लिखा हुआ है ना छोटा सा टैनिन, आप भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टैनिन इसका यूज मैं करूंगा वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए। टैनिन का क्या है, वाटर प्लस वेजिटेबल का एक मिक्सचर है, तो उसको मैं इसको साथ में लिख दूंगा, विच इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेजिटेबल मैटर, दैट्स इट। ठीक है, वेजिटेबल मैटर का और वाटर, वेजिटेबल मैटर और वाटर का एक मिक्सचर है। फिर इसको सोक किया गया, 8 स्टेप में पॉलिश किया गया, फिर इसको पॉलिश किया गया। देन इन स्टेप 8th, then in step 8th skins are polished by another device, जो भी है डिवाइस लिखना है, रोलर भी लिख सकते हो क्योंकि फिर ये रोलर सा ही है। ठीक है, देन अनदर डिवाइस, और फिर किया गया, फिर इसको फैक्ट्री में ले गए एंड टेकन टू अनदर फैक्ट्री, और इसको एक दूसरी फैक्ट्री में ले गए बाय ट्रक्स, और ट्रक्स की हेल्प से फिर से इसको एक अनदर फैक्ट्री में ले गए। ठीक है, और इस फैक्ट्री में उन्होंने क्या किए, फाइनल प्रोडक्ट बना दिए और उनको शॉप्स पे भेज दिया। तो फाइनली वही है। सो इन दिस फैक्ट्री finally products are finally products are crafted वर्ड लगा सकते हो भी, किसी चीज को शेप देना वो क्राफ्टेड होता है। ठीक है, किसी चीज को शेप देना, क्राफ्टेड एंड सेंट टू द शॉप्स, और शॉप्स में भेज दिया गया फॉर कंज्यूमर्स। सो दैट्स इट। तो ये था आपका फाइनल ऐसे, जो आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, जैसा आप देख रहे हो आपके सामने है। ये एक बच्चे ने आइल्स का एग्जाम दिया, राइटिंग में रह चुके हैं 5.5 बैंड, फिर एक मंथ बाद एग्जाम दिया और आज हैं 7.5 बैंड। तो ऐसा पॉसिबल हुआ हमारे राइटिंग के आइल्स कोर्स द्वारा। इस कोर्स में आपको हर एक टाइप के टास्क 1 टास्क 2 की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ये आपके सामने है, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल की लिसनिंग, एग्जाम लेवल की रीडिंग के पीडीएफ, प्लस आपको राइटिंग के नोट्स जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा तैयार किए गए हैं, टास्क 1 टास्क 2 के 9 बैंड के सैंपल्स, प्लस आपको वोकैबुलरी के सैंपल्स भी मिलेंगे, प्लस आपको एक मैरून बुक भी मिलेगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कुछ बच्चों के हमारे फीडबैक्स हैं, आप देख सकते हो, जिन्होंने ये कोर्स लिया और अमेजिंग बैंड स्कोर उन्होंने हासिल किया। जिस बच्चे को भी ये कोर्स चाहिए, ये गिवन नंबर है, इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 999। थैंक यू सो मच।